हमारे देश में अनेकों व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं, इसीलिए हमारे देश को त्योहारों का देश कहते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक अन्य त्यौहार है नाग पंचमी का त्यौहार, जिसमें नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है और उनसे परिवार की सुख, शांति और मंगल की कामना की जाती है। कहीं कहीं इस त्यौहार को नाग पंचमी के नाम से और कहीं भैया पंचमी या ब्रा पंचमी के नाम से मनाया जाता है। नाग पंचमी का यह त्यौहार पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। राधे राधे, व्रतधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष 2026 में नाग पंचमी का यह पावन पर्व 17 अगस्त दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। इस दिन सावन मास का तीसरा सोमवार भी है, जिससे 23 साल बाद शिव आराधना और नाग पूजा का एक दुर्लभ संयोग बन रहा है। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:51 से सुबह 8:29 तक रहेगा। सनातन धर्म में नाग पंचमी का विशेष महत्व माना गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर नाग देवता की बड़ी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना की जाती है और परिवार की सुख शांति और मंगल की कामना की जाती है। साथ में ही नाग पंचमी की पौराणिक कथा सुनी जाती है। किंतु क्या आप जानते हैं कि नाग पंचमी व्रत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? पूजा के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और नाग देवता की पूजा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं क्या कहती हैं? आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे नाग पंचमी व्रत की संपूर्ण पौराणिक कथा, साथ ही जानेंगे इसकी पूजा विधि और व्रत का धार्मिक महत्व। तो कथा को अंत तक अवश्य सुनिए और भगवान शिव एवं नाग देवता का स्मरण करते हुए बोलिए ओम नमः शिवाय, नाग देवता की जय। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा, जो कि भविष्य पुराण से ली गई है। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से आपको उत्तम लोक की प्राप्ति होती है और सर्पदंश का भय दूर होता है। नाग पंचमी का व्रत जो लोग करते हैं उनके लिए नाग पंचमी की व्रत कथा का पाठ करना अनिवार्य होता है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन भविष्य पुराण में बताई गई इस कथा का पाठ करने से आपको इस लोक में उत्तम फल की प्राप्ति होती है और आपके कुल में सर्पदंश से किसी की मृत्यु नहीं होती। तो आइए सुनते हैं नाग पंचमी की यह पौराणिक कथा। सुमंत मुनि बोले, राजन, अब मैं पंचमी कल्प का वर्णन करता हूँ। पंचमी तिथि नागों को अत्यंत प्रिय है और उन्हें आनंद देने वाली है। इस दिन नागलोक में विशिष्ट उत्सव होता है। पंचमी तिथि को जो व्यक्ति नागों को दूध से स्नान कराता है, उसके कुल में वासुकी, तक्षक, कालिया, मणिभद्र, ऐरावत, धृतराष्ट्र, करकोटक और धनंजय, ये सभी बड़े बड़े नाग अभय दान देते हैं। उसके कुल में सर्प का भय नहीं रहता। एक बार माता के श्राप से नाग लोग जलने लग गए थे, इसलिए उस दाह की व्यथा को दूर करने के लिए पंचमी को गाय के दूध से नागों को आज भी लोग स्नान कराते हैं। इससे सर्प भय नहीं रहता। राजा ने पूछा कि महाराज, नाग माता ने नागों को श्राप क्यों दिया था और फिर वे कैसे बच गए? इसका आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सुमंत ऋषि ने कहा, एक बार राक्षसों और देवताओं ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उस समय समुद्र से अतिशय श्वेत उच्चैःस्रवा नाम का एक अश्व निकला। उसे देखकर नागमाता कद्रू ने अपनी सौतविनता से कहा कि देखो, यह अश्व श्वेत वर्ण का है, किंतु इसके बाल काले दिखाई पड़ते हैं। तब विनता ने कहा, ना तो यह अश्व ना तो श्वेत है, न काला है और न लाल। यह सुनकर कद्रू ने कहा कि मेरा साथ शर्त करो, यदि मैं इस अश्व के बालों को कृष्ण वर्ण का दिखा दूं तो तुम मेरी दासी हो जाओगी, और यदि नहीं दिखा सकी तो मैं तुम्हारी दासी हो जाऊंगी। विनता ने यह शर्त स्वीकार कर ली। दोनों क्रोध करती हुई अपने अपने स्थान को चली गई। कद्रू ने अपने पुत्र नागों को बुलाकर सारा वृतांत उन्हें सुना दिया और कहा कि पुत्रों, तुम अश्व के बाल के समान सूक्ष्म होकर उसके शरीर में लिपट जाओ, जिससे यह कृष्ण वर्ण का दिखाई देने लगी।
ताकि मैं अपनी सौतविनता को जीतकर उसको अपनी दासी बना सकूं। माता के इस प्रकार के वचनों को सुनकर नागों ने कहा कि माँ, ये छल तो हम लोग नहीं करेंगे। चाहे तुम्हारी जीत हो या हार, छल से जीतना बहुत बड़ा अधर्म है। पुत्रों का यह वचन सुनकर कद्रू ने कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते हो, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि पांडवों के वंश में उत्पन्न राजा जन्मेजय जब सर्प यज्ञ करेंगे तब उस यज्ञ में तुम सभी अग्नि में जल जाओगे। इतना कहकर कद्रू चुप हो गई। नागगढ़ अपनी माता का यह श्राप सुनकर बड़े घबराए और वासुकी को साथ में लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तथा ब्रह्मा जी को अपना सारा वृतांत सुनाया। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि वासुकी, चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। यायावर वंश में बहुत बड़ा तपस्वी जरत्कारु नाम वाली बहन का विवाह कर देना और वह जो भी कहे उसके सारे वचन स्वीकार करना। उसे आस्तिक नाम का एक विख्यात पुत्र उत्पन्न होगा। वह जन्मेजय के सर्प यज्ञ को रोकेगा और तुम लोगों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार वचन सुनकर नागराज वासुकी आदि अतिशय प्रसन्न हो उन्हें प्रणाम कर अपने लोक को आ गए। सुमंतु मुनि ने इस कथा को सुनाकर कहा कि राजन, यह यज्ञ तुम्हारे पिता राजा जन्मेजय ने किया था। यही बात श्री कृष्ण भगवान ने भी युधिष्ठिर से कही थी कि राजन, आज से 100 वर्ष के बाद सर्प यज्ञ होगा, जिसमें बड़े बड़े विषधर और दुष्ट नाग नष्ट हो जाएंगे। करोड़ों नाग जब अग्नि में दग्ध होने लगेंगे तब आस्तिक नामक ब्राह्मण सर्प यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा करेगा। ब्रह्मा जी ने यह वर पंचमी के दिन दिया था और आस्तिक मुनि ने पंचमी को ही नागों की रक्षा की थी। अतः पंचमी तिथि नागों को बहुत प्रिय है। पंचमी के दिन नागों की पूजा कर यह प्रार्थना करनी चाहिए कि जो नाग पृथ्वी में, आकाश में, सूर्य में, स्वर्ग में, सूर्य की किरणों में, सरोवरों में, वापी, कूप, तालाब आदि में रहते हैं, वे सब हम पर प्रसन्न हों। हम उनको बार बार नमस्कार करते हैं। इस प्रकार नागों को विसर्जित कर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और स्वयं अपने कुटुंबियों के साथ भोजन करना चाहिए। प्रथम मीठा भोजन करना चाहिए, अनंतर अपनी अभिरुचि के अनुसार भोजन करें। इस प्रकार नियमानुसार जो पंचमी को नागों का पूजन करता है वह श्रेष्ठ विमान में बैठकर नागलोक को जाता है और बाद में द्वापर युग में बड़ा पराक्रमी, रोग रहित तथा प्रतापी राजा होता है। इसलिए घी, खीर और गूगल से नागों की पूजा करनी चाहिए। राजा ने पूछा कि महाराज, क्रुद्ध सर्प के काटने से मरने वाला व्यक्ति किस गति को प्राप्त होता है और जिसके माता पिता, भाई, पुत्र आदि सर्प के काटने से मरे हों, उनके उद्धार के लिए कौन सा व्रत, दान अथवा उपवास करना चाहिए, यह आप बताएं। सुमंतु ऋषि ने कहा कि राजन, सर्प के काटने से जो मरता है वह अधोगति को प्राप्त होता है तथा निर्विष सर्प होता है और जिसके माता पिता आदि सर्प के काटने से मरते हैं वह उनकी सदगति के लिए भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को उपवास कर नागों की पूजा करे। यह तिथि महापुण्या कही गई है। इस प्रकार 12 महीने तक चतुर्थी तिथि के दिन एक बार भोजन करना चाहिए और पंचमी को व्रत कर नागों की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर नागों का चित्र अंकित कर अथवा सोना, काष्ठ या मिट्टी का नाग बनाकर पंचमी के दिन करवीर, कमल, चमेली आदि पुष्प, गंध, धूप और विविध नैवेद्यों से उनकी पूजा कर घी, खीर और लड्डू उत्तम 5 ब्राह्मणों को खिलाएं। अनंत, वासुकी, शंख, पद्म, कमल, करकोटक आदि 12 नागों की क्रमशः पूजा करें। इस प्रकार वर्ष पर्यंत व्रत एवं पूजन कर व्रत की पालना करनी चाहिए। बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को सोने का नाग बनाकर उसे देना चाहिए। यह उद्यापन की विधि है। राजन, आपके पिता जन्मेजय ने भी अपने पिता परीक्षित के उद्धार के लिए यह व्रत किया था और सोने का
बहुत भारी नाग और अनेक गौएं ब्राह्मणों को दी थी। ऐसा करने से वे पितृ ऋण से मुक्त हुए थे और राजा परीक्षित ने भी उत्तम लोक को प्राप्त किया था। आप भी इसी प्रकार सोने का नाग बनाकर उनकी पूजा कर उन्हें ब्राह्मणों को दान करें। इससे आप भी पितृ ऋण से मुक्त हो जाएंगे। राजन, जो कोई भी नाग पंचमी व्रत को करेगा, सांप से डसे जाने पर भी वह शुभलोक को प्राप्त होगा, और जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुनेगा उसके कुल में कभी भी सांप का भय नहीं होगा। इस पंचमी व्रत के करने से उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। जय नाग देवता की। तो ये थी नाग पंचमी की पौराणिक कथा, जो कि भविष्य पुराण से ली गई थी। आइए अब हम सुनते हैं गणेश जी की कहानी। हर व्रत की कथा में गणेश जी की कहानी और गणेश जी का पूजन अवश्य किया जाता है और उनकी कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं विनायक जी की ये छोटी सी कहानी। एक बूढ़ी बाई थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती। रोज बनाते, रोज गल जाते। उधर एक सेठ का मकान बन रहा था। तो बुढ़िया माई बोली कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। तो मिस्त्री बोले कि जितने में हम तेरे पत्थर का गणेश बनाएंगे उतने में हम अपनी दीवार न चल लेंगे। बुढ़िया बोली कि राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब मिस्त्री जो दीवार बनाए वो टेढ़ी हो गई। वो चिने और ढा दे, चिने और ढा दे। इस तरह करते करते उनको शाम हो गई। शाम को उनका सेठ आया तो उसने कहा कि आज कुछ भी काम नहीं किया। तो वो कहने लगे कि काम तो किया था, लेकिन एक बूढ़ी माई आई थी, वो कह रही थी कि मेरे लिए पत्थर के गणेश जी बना दो। हमने उसको मना कर दिया तो उसने हमसे कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से हम दीवार सीधी बनाएं और फिर वो टेढ़ी हो जाए, फिर सीधी बनाएं और फिर टेढ़ी हो जाए, फिर उसको बनाते हैं और ढा देते हैं। अब सेठ ने उस बूढ़ी माई को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बना देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनाकर दिए। सेठ की दीवार सीधी हो गई। जैसे सेठ की दीवार सीधी की वैसे सबकी करना, कहता सुनता सबका भला करना। जय गणेश जी महाराज की। आइए अब हम सुनते हैं नाग पंचमी व्रत की पूजा विधि। प्रातः उठकर घर की साफ सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं और उसके पश्चात स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। नाग पंचमी के पूजन के लिए सेवई, चावल आदि ताज़ा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी के पूजन के लिए एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नाग पंचमी के दिन उसी बासी भोजन से पूजा की जाती है और वही भोजन खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोत कर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नागों की आकृतियां बनाते हैं। कुछ जगहों पर सोने, चांदी, काठ और मिट्टी की कलम तथा हल्दी और चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर 5 फन वाले नागदेव अंकित कर उनको पूजते हैं। सर्वप्रथम नागों की बामी में एक कटोरी दूध चढ़ाकर आते हैं और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधी, दूर्वा, कुशा, गंध, अक्षत, पुष्प, जल, कच्चा दूध, रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई और मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। उसके पश्चात आरती कर कथा का श्रवण करते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।